हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर दिया था। आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 14। और मैंने आर डी शर्मा बुक की भी बहुत सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है और उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उसको भी देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैंने इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और क्लियरली आपको सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, सब मिल जाएंगे। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से आप इजिली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। हम सॉल्व करते हैं आज एनसीईआरटी बुक फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। 1 मैंने कर दिया था और अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये आपको वैल्यू गिवन है 1/7 की, और ये आपको देख के लग रहा होगा कि रैशनल नंबर तो है, लेकिन कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ। यानी इस क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन आपको फाइंड आउट करनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, वो भी बिना डिवाइड किए। बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 1/7 इक्वल टू 0.142857, और ये आपको बार लगाना है। इस मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को रिप्रेजेंट करने का एक और वे होता है, और अगर जिनको नहीं पता होगा वो जान लें कि ऐसे होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैं तो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्यूचर के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को तो 100% ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गिवन आपको दिया हुआ है, अब हमें निकालना क्या है? 2/7। तो जैसे ही आपको 2/7 निकालना है, देखिए तो क्या करना है उसको ऐसे 1/2 मल्टीप्लाई 1/7। अगर हम 2/7 को क्या ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 1/7 2/7 ही होगा। अब क्या करना है आपको? 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है वो यहां रख दीजिए 0.142857, और ऊपर बार। अब क्या करना है आपको? बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। हमें बोला था बिना डिवाइड किए, आपको विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन आपको ये वैल्यू निकाल के दिखानी है। और देखिए बिना डिवाइड किए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। क्या रिजल्ट आएगा? 0.285714, 0.285714 और उस पर बार। ये आपका 2/7 की वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू मिली हमें? 0.285714। आपको 3/7 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 142857। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। बस 3 से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट 428571 और उस पर बार। ये आपका 3/7 की वैल्यू आई। सेम ऐसे ही 4/7 निकालेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.142857। अब 4 से मल्टीप्लाई 0.571428 और बार। अगेन आपको किसकी निकालनी है? 5/7। तो 5 मल्टीप्लाई 1/7
इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू पुटअप करेंगे 142857 और उस पर बार। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 0.714285 और उस पर बार। अब देखिए हमने सारी वैल्यू निकाल ली, बस एक लेफ्ट है, कौन सी 6/7। तो 6/7 भी आपको ऐसी निकालनी है सेम, 6 मल्टीप्लाई 1/7। तो 6 मल्टीप्लाई 0.142857 और उस पर बार। ये 0 पे बार नहीं है, सिर्फ 142857 पे बार है। 857142 और उस पर बार। तो देखिए कैसे करना था उसको सीखना है, प्रोसीड करना। तो फिर तो जैसे ही आप सीख जाएंगे फिर आप तुरंत बना देंगे कि कैसे क्वेश्चन था, चाहे इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए। हमें क्वेश्चन में बोला था कि केवल 1/7 की वैल्यू गिवन थी और उसी से रिलेटेड हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी थी, वो भी विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए। तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है जब भी ये क्वेश्चन आप करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं और उनको आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, पी बाय क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सभी बच्चे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, सभी जानते होंगे कि रैशनल नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और जहां पर कंडीशन क्या होती है, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। और सेम इसी क्वेश्चन को आरडी शर्मा बुक की एक्सरसाइज 1.3 मैंने सॉल्व की है। तो जो भी मेरे वीडियो और लेक्चर पूरे देखते होंगे, पूरे देखते हुए आ रहे होंगे सारे मेरे वीडियो, तो उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। और जो नए मेरे इस चैनल पे नए विजिट किए होंगे वो सीखें कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। पहला 0.6 बार, और सभी बच्चे जानते होंगे कि क्लास 9 के कि कैसे इसको, और ये चीज मैंने बताई थी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और एक और डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। 3 होते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, और थर्ड वन होता है कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो उसकी बात यहां नहीं करनी है क्योंकि जो लास्ट वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो आपका इरेशनल नंबर होता है, और जो दोनों मैंने बताया वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी आपको रैशनल नंबर यानी पी बाय क्यू के फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले जब आप प्रोसीड करेंगे आपको लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। फिर क्या करना है, और 6 बार की जगह आप जानते हैं ना ये 6 पे बार लगा यानी कि 6 बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको 2-3 बार 6 लिख देना है और ऐसे ऐसे से डॉट डॉट दे दीजिएगा। इसका मतलब ये एंड नहीं हुआ है। फिर आपको इसको इक्वेशन 1 सपोज करना है और लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है। अब 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू एक्स 10x, और यहां पे अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 0.666, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा वो ध्यान देना है। देखिए 10 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो पॉइंट है वो एक आगे पुश हो जाता है, यानी एक आगे बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 6.666। मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिए कि जब भी हम 10 या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां एक ही जीरो है, 100 से करते तो 2 डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ता, 2 प्लेस आगे बढ़ता, लेकिन यहां एक ही जीरो है तो एक प्लेस आपका डेसिमल आगे बढ़ जाएगा और रिजल्ट आपका ये आएगा। अब इसको आपको इक्वेशन 2 सपोज करना है और फिर क्लियरली ऑब्जर्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो सेम है कि नहीं। यहां पे भी डेसिमल के बाद 666 है और यहां भी डेसिमल के बाद 666 है। तो अब क्या प्रोसेस है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 2 में से 1 को आपको माइनस करना है। अब इक्वेशन 2 है 10x, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड माइनस होगा, राइट साइड का राइट साइड माइनस होगा। 10x और इसमें क्या है x। फिर यहां पे है आपका राइट हैंड साइड में 6.666, फिर माइनस 0.666। अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां 9x इक्वल टू, और देखिए पॉइंट के बाद आपका 666 है, 666 है, तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा 0, और क्या बचेगा लेफ्ट आउट 6। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए कि 6.666 और 0.666, अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो डेसिमल के बाद तो वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 और 6 माइनस 0 6 आएगा। ये सभी को पता है माइनस करना, तो यहां से क्लियरली हमें x की वैल्यू क्या मिली 6/9, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को क्या मान लिया, x मान लिया। तो यानी अब हमें x को ही किसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है, p बाई क्यू के फॉर्म में, और हमने p बाई क्यू के फॉर्म में करके दिखा दिया। तो ये सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तब कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उससे पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहूंगा कि देखिए एक्सरसाइज 1.3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चनों को एक वीडियो में अगर मैं बनाता हूं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 पार्ट में मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। और मेरा मकसद क्या है कि देखिए जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं मैथ्स में, जो इनको मैथ्स बस पसंद है, उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, तो वो स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को, है ना, स्किप कर करके देखेंगे कि हाँ भाई कहाँ पे डाउट है। लेकिन जो वीक बच्चे हैं, जिन्हें मैथ्स थोड़ा सा देर से समझ में आती है, वो अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, और मैं इसलिए वीडियो की लेंथ मेरी थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, मैं पूरा बेसिक से समझाता हूं, पूरा बेसिक से, ताकि वीक से वीक स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। 3 का सेकंड क्या है, 0.47 बार। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है कि केवल 7 पे ऊपर बार है, बस 4 पे नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब 7 पे बार है, अब 7 को 2-3 बार लिख दीजिए, और इसी को आप इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। फिर अगेन दूसरा स्टेप क्या था, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं EQ, इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो फिर क्या होगा, 10 इंटू एक्स 10x, और 10 मल्टीप्लाई 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब आपको देखिए क्या करना है, मैंने क्या बताया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो डेसिमल है ये एक आगे बढ़ जाएगा, तो 4 आपका, यानी 4 से 4 के बाद लगेगा डेसिमल, तो आ जाएगा रिजल्ट 4.777 सो ऑन। और इसी को आपको इक्वेशन 2 सपोज कर लेना है। अब थोड़ा सा रुक के आपको ऑब्जर्व करना है, क्या मेरा वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद सेम हो गया, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 में डेसिमल के बाद 477 है और इक्वेशन 2 में 777 है। तो ये तब तक आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है जब तक कि आपको डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम ना मिल जाए। फिर लिखेंगे आप अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। इसमें भी आपको इक्वेशन 2 में दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करना है। अब 10 इंटू 10x क्या हो जाएगा 100x, और यहां अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 4.777 सो ऑन, तो अब फिर एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगी और रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 47। देखिए
क्योंकि अब डेसिमल कहां आ जाएगा, इस यहां लगेगा, अब एक आगे, तो 47.777, ये तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं 7, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अपने नीट के ऊपर केवल 2-3 बार लिख देंगे ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए। अब आपको इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेना है। अब देखिए कौन कौन सी इक्वेशन में डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम हुई। देखिए 1 में और 2, ना 1 में ना 3 में, ना 2 में 1 में, और ना 3 और 1 में, किसमें हुई है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 2 में भी डेसिमल के बाद 777 है और इक्वेशन 3 में भी डेसिमल के बाद 777 है। तो अब वही प्रोसेस जो मैंने बताया था आपको, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, अब यहां इक्वेशन 2 आएगा पहले, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है, 100x, यानी कि लेफ्ट साइड का माइनस करेंगे लेफ्ट साइड, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में है 10x, और राइट साइड में क्या है 47.777 सो ऑन, फिर माइनस साइन देंगे और फिर लिखेंगे 4.777 सो ऑन। अब यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 100 माइनस 10 90x, और यहां क्या मिलेगा, डेसिमल के बाद तो 0 हो जाएगा, और 47 माइनस 4 43, जहां से क्लियरली हमें x की वैल्यू क्या मिली 43/90, और ये हमने पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 प्रोसीड करना है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही करना है आपको इक्वेशन 3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, 0.001 और इस तीनों पर बार है। फिर हम वही सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001, और एक बार और लिख दीजिए आप 001 और सो ऑन, और इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन 1। फिर वही स्टेप, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 10 इंटू एक्स 10x, और यहां अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक आगे बढ़ जाएगा और रिजल्ट आएगा 0 पॉइंट। देखिए यहां से स्टार्ट कीजिएगा फिर आप, क्योंकि यहां भी 0 है तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। ये डेसिमल कहां आ जाएगा, यहां इस 0 के आगे, तो 0 पॉइंट और बचेगा 0.1 और ये आपका सो ऑन, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2। क्या अभी डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम हुई, नहीं, यहां 001 है लेकिन यहां 01 आया अभी। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। अब क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 10 इंटू 10x 100x, और यहां पे फिर से ये जो डेसिमल के आगे एक और बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 0 पॉइंट, यहां आ जाएगी डेसिमल, तो क्या बनेगा आपका 0 पॉइंट और एक डेसिमल आगे बढ़ गया तो बचेगा 1001 सो ऑन, और ये आपको मानना है इक्वेशन 3। अभी भी देखिए किसी भी इक्वेशन में डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम नहीं हुई, तो एक बार और करेंगे, अगेन फिर मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा, 100 इंटू 100 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, और यहां फिर एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा तो आएगा क्या 1.001 सो ऑन, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 4।
अब कौन कौन से दो इक्वेशन में डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम हुई, 1 और 4 में। यहां भी पॉइंट के बाद 001 है, यहां भी पॉइंट के बाद 001 है, और ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट। तो अब आपको वही प्रोसेस करना है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 1000x माइनस x, क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x, फिर 1.001, फिर माइनस 0.001 सो ऑन। अब 1000 माइनस x क्या आएगा, x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 सपोज करते हैं, और 1000 माइनस 1 999, यही आएगा 999x। और यहां क्या आएगा, यहां सिर्फ आएगा 1, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू तो माइनस हो गई तो 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/999। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्या मिला हमें, 1/999। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व किए वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे क्लियरली। अब इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।